सुप्रभातम स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायण। ठाकुर डोंबिवली सुप्रभातम। हरि ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सायं 5:59 तक है। उसके बाद पूर्णिमा लग जाती है। आज है पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र। ये रात्रि 2:47 तक है। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है।
आज है शनिवार, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना, और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 20 जुलाई 20 जुलाई 2024, सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप के ऊपर विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 39 और 40 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भागवत महापुरा भगवद गीता के श्लोक नंबर 37 और 38 पर विचार किया था, जिसमें अर्जुन जो निष्काम योगी है, योग भ्रष्ट योगी के गति के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि जो मनुष्य मोक्ष नहीं होता है उसकी मृत्यु के बाद गति निश्चित है। क्या होता है गति में? बोले उसके संचित संस्कार अनंत जन्मों के उसके साथ जाते हैं। उसने जो ज्ञान अर्जित किया है ज्ञान भी साथ में जाता है, और कर्म किए हैं पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र वो भी उसके साथ जाते हैं, और उसका जो योग साधनाएं हैं वो भी उसके साथ जाती। तो अर्जुन का प्रश्न है निष्काम योगी के विषय कि उसने तो कर्म छोड़ दिए हैं, सकाम कर्म उपासना भी छोड़ दिए, परमार्थ में लगा है। उस परमार्थी की फिर क्या गति होती? क्योंकि मोक्ष नहीं हुआ है और मृत्यु हो गई। तो ये पूछा अर्जुन ने। श्री अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो
योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, कृष्ण सभी को कर्म फल देने वाले, सबकी गति को जानने वाले, ये जो योगी है, निष्काम योगी है, परमार्थ में लग गया है, श्रद्धा उपेत, परम श्रद्धा वाला है, निष्काम योग साधना में श्रद्धा रखने वाला योगी, लेकिन किसी कारणवश प्रारब्धवश उसे साधना में शिथिलता आ गई, अल्प प्रयत्न, साधना में कमी आ गई, अयति कहा, अयोगी, असंयमी, अभ्यास का अभाव, विवेक अभ्यास, विवेक तो है, अभ्यास और वैराग्य का अभाव, कई कारण होते, रोग भी हो सकता है, शोक होता है, आलस्य के कारण, तो वो अपनी साधना में शिथिलता आ जाती, योग साधना, और उसके कारण फिर अंत काल आ जाने पर इस निष्काम योगी, योग भ्रष्ट, चलित मानस, उसका मानस विचलित हो जाता है, परमार्थ में स्थित नहीं रह पाता। योग में से विचलित होना, परमार्थ योग से विचलित हो जाता है ना, इसीलिए मोक्ष सिद्धि प्राप्त न कर फिर किस गति को जाता है मृत्यु के बाद। कोई भी कारण हो सकता है, प्रारब्ध है, भोग है, रोग है, आलस्य है, अभ्यास में शिथिलता है, अल्प प्रयत्न है, किसी भी कारण से वह अपने योग से भ्रष्ट हो जाता, निष्काम योग से। प्रारब्ध कभी प्रबल होता है ना, तो वह अपने परमार्थ से वंचित होने के कारण मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती, ये अर्जुन पूछ रहा है। कच्छिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यते अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणपति। अर्जुन ने भगवान को महाबाहो कहा, क्योंकि विशेष सामर्थ्य है, ईश्वर है। क्या वह योग भ्रष्ट निष्काम योगी भगवत प्राप्ति के मार्ग से विमूढ़, मोहित हो गया है, विमूढ़ हो गया, अप्रतिष्ठ, आश्रय से रहित, क्या वो छिन्न भिन्न बादल की भांति उभय विभ्रष्ट, परमार्थ से दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता। उभय विभ्रष्ट कहा, दोनों ओर से, संसार के कर्मों से और परमार्थ से। भौतिक, अध्यात्म, दैव और परमार्थ के फल से रहित भ्रष्ट होता है। तो फिर ये जो प्रश्न है, इस संशय को केवल आप ही दूर कर सकते, भगवान। तो अर्जुन ने भगवान को यहाँ विशेष संबोधन किया है कि आप मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपके सिवा और कोई मार्गदर्शन करने वाला मुझे दिखता नहीं। तो अर्जुन का प्रश्न समाप्त करते हुए अर्जुन यहाँ भगवान से प्रार्थना करता है, विशेष प्रार्थना, आगे श्लोक नंबर 39।
कि मेरी ये प्रार्थना है कि इस विषय में इस संशय का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं, आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। यानी श्रद्धा व्यक्त कर, श्रद्धा विश्वास से भगवान को पूछ रहा है। एतन में संशयम कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः वदन्य संशयस्यास्य छेता न उपपद्यते। तो हे कृष्ण का परमेश्वर सबके कर्म फलदाता, मेरे इस योग भ्रष्ट के संशय का संपूर्ण रूप से निवारण करने में आप ही समर्थ हैं। इसीलिए यही उचित है कि मेरा संशय आप पूरी तरह मिटा सकते हैं। क्योंकि आपने पहले कहा था ना कि चौथे अध्याय में 5वें श्लोक में कि मैं तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम एद सर्वाणि न त्वं वेत्थ पद। कि तुम नहीं जानते अर्जुन, मैं तुम्हारे आगे पीछे सब जानता हूँ। तुम्हारे कितने जन्म हो चुके और क्या गतियां है मृत्यु के बाद, जन्म के बाद, सब मैं जानता हूँ। तो उसको अर्जुन ने याद किया कि आपके सिवा और कोई तो जानकार मिलना मुश्किल है। कोई ऋषि मुनि संत देवता कोई इस प्रश्न का समाधान नहीं कर सकते। क्योंकि योग भ्रष्ट ने पहले सकाम कर्म छोड़ दिए है, उपासना छोड़ दी है, परमार्थ में लगा है। तो उसका जो परमार्थ है उसको अधूरा होने के कारण फिर बीच में योग साधना से वो भ्रष्ट हो गया। तो फिर उसकी क्या गति हो। आपके अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में, तीनों लोग, कि मेरा ये निष्काम योगी योग भ्रष्ट विषय के संयम संशय, मेरा संशय दूर कर सके। तो संभव ही नहीं। इसीलिए आप ही मुझे उचित मार्गदर्शन करें। कृष्ण आप केवल महाबाहु नहीं, कृष्ण भी है। कृष्ण सब प्राणियों सब जीवों के कर्म फल दाता, सबकी गति कर्म फल की। इसीलिए चाहे वह कर्म करने वाला पाप पुण्य धर्म अधर्म करने वाला हो या उपासना करने वाला हो, देवलोक में जाता है। पाप पुण्य करने वाला पितृलोक में जाता है, तो पापी नरक में भी जाता है। तो सर्वत्र आप सबको कर्म की गति के अनुसार ले जाते, कर्षण करने वाले, फल कर्म फल की गति रूप में आप सर्वज्ञ परमात्मा है। इसलिए मेरा जो ये योग भ्रष्ट विषयक संशय है, प्रश्न है, इसको केवल आप ही मिटाने में समर्थ है। चाहे कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, शास्त्र ज्ञानी हो, पंडित हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, धर्म शास्त्र के जानता हो, देवता भी हो, पर इस योग भ्रष्ट के विषय में कोई यथार्थ उत्तर नहीं दे सकता। यहाँ तक कि शास्त्र में भी कहीं नहीं पता कि भाई योग भ्रष्ट की क्या गति। भाई शास्त्र में तो गतियां बताई है, पाप पुण्य और उपासना की, देवलोक स्वर्ग लोक नरक। योग भ्रष्ट की गति का निरूपण नहीं है। इसीलिए सकाम कर्म की क्या गति है, उपासना की क्या गति होती है, इसका तो शास्त्र में विस्तृत वर्णन आता है। शास्त्र पढ़ के भी पता चल जाता है कि सकाम कर्म धर्म अधर्म और उपासना करने वाले की गति मृत्यु के बाद होती है। तो कोई ब्राह्मण भी कह सकता है, कोई विद्वान भी कह सकता है, लेकिन योग भ्रष्ट की गति कोई नहीं कह सकता, ऋषि भी नहीं कह सकता, ऋषि मुनि।
क्योंकि ये बड़ी दुर्लभ गति है ना, निष्काम योग भ्रष्ट हुई जो गति है, उसने केवल परमार्थ का आश्रय लिया है, उसने कर्म उपासना छोड़ दी है। तो कर्म उपासना से उसका कोई रिश्ता नहीं रहा, इसीलिए उसकी उसमें गति नहीं हो सकती। तो आप ही जान सकते हैं, क्योंकि आप ही सब गतियों को जानने वाले कृष्ण है, कर्म फल दाता, कर्षण करने वाले। संशय जो होता है वो दुविधा युक्त ज्ञान है, उसमें दुविधा होती है, द्वंद्व होता है, ठीक निश्चय नहीं हो पाता, उसी को संशय कहते हैं। यानी बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती है कि यथार्थ वास्तविक क्या है, तो दुविधाजनक ज्ञान होता है, ये भी सही है ये भी सही, दो तो सही नहीं हो सकते। कई बार लोग कहते हैं आप भी सही हो आप भी, सब सही है, ऐसा नहीं होता। सत्य एक ही होता है, दो सत्य नहीं। तो दो सत्य के विषय में जब मनुष्य भ्रमित हो जाता है तो संशय कहा जाता है, सत्य केवल एक ही होता है। ये दुविधा युक्त जो ज्ञान है, लेकिन उसमें जो योग मार्ग में लगा है उसके विषय में दुविधा हो रही है, निष्काम कर्म योग परमार्थ में लगा। इसीलिए निष्काम योगी परमार्थी का कल्याण होना सुनिश्चित, ये भी उचित है, क्योंकि वो परमार्थी है, स्वार्थी तो है नहीं, संसारी तो है नहीं, पाप पुण्य नहीं करता, देवताओं की उपासना, वो तो परमार्थ में लगा, तो उसका कल्याण तो सुनिश्चित है, ये तो आवश्यक है। क्योंकि उसने सारे धर्म अधर्म उपासना को छोड़कर परमार्थ योग में अपने को समर्पित किया है, तो उसकी दुर्गति संभव नहीं है, ये वास्तव में समझ में आता है। मानो कि किसी ने, बहुत बड़ा राजा है, वो राजपाट छोड़कर ऋषि के आश्रम में जाकर योग साधना कर रहा है, तो क्या उसकी दुर्गति होगी? वहां वो साधु जीवन जी रहा है, मुनि ऋषि मुनि के साथ शास्त्र की योग साधना। अब वो ऋषि मुनि का जीवन जी रहा है और राजपाट सब छोड़ दिया है, उपासनाएं देवताओं की, देवी देवता कुल देवी देवता सब छोड़ दिया, केवल परमार्थ में लगा है, तो क्या उसकी दुर्गति हो सकती है? वो तो परमार्थी है ना, उसकी दुर्गति संभव नहीं है, यह भी समझ में आता। तो ये विचार करना कि संशय क्या है, संशय ये है कि शास्त्र में कहे हुए कर्म उपासना को छोड़कर ज्ञान की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, ये संशय है। ज्ञान मोक्ष हो गया तो कोई संशय, लेकिन अभी उसका मोक्ष हुआ नहीं, ज्ञान सिद्धि नहीं हुई, और उसकी मृत्यु हो गई, ये संशय। अशेषत तुम अर्हसि, तो आप ही इस संशय का निवारण कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे शास्त्र ज्ञानी पंडित विद्वान है, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा कुछ जवाब देंगे। आजकल तो ऐसा ही है ना, संसार में, हमारे देश में तो सब ज्ञानी है, आप किसी को कुछ पूछो तो तुरंत वो अपना जवाब दे। भाई आपको खांसी जुकाम हो गया, तुरंत जवाब दे। सभी वैद्य है हमारे देश में, डॉक्टर है, सभी वैज्ञानिक है, सभी ज्ञानी है, विद्वान है, तुरंत अपने सलाह देंगे, बिना मांगे ज्ञान की सलाह देंगे। तो सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने को ज्ञानी समझते हैं,
और अपनी बुद्धि के अनुसार ज्ञान थोड़ा बहुत जवाब दे भी देते, लेकिन वो सुनिश्चित जवाब नहीं होता। तो मैं कहता हूं ना, ये ठीक है, सत्य है। अरे तू कहता है, वो सुनिश्चित जवाब नहीं, अपनी बुद्धि के तर्क से सुनिश्चित जवाब है कि भगवान ने कहा, शास्त्रों में कहा, आचार्य परंपरा से कहा गया और अपने स्वानुभूति पूर्ण कहा हुआ वाक्य सत्य सुनिश्चित होता है। तो आज के जमाने में ये वाक्य संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने कहा हुआ, वेद शास्त्र के अनुसार, आचार्य कुल परंपरा के अनुसार जो अपने अनुभूति पूर्ण वाक्य कहा जाता है वो सत्य है। लेकिन वो कहाँ से लाएंगे? आजकल तो न ईश्वर को प्रमाण मानना है, न शास्त्र को, न परंपरा, न कुल। बस मैं कहता हूं ना, मैं ज्ञानी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। अब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो अपने तर्क करते रहते, आज के बहुत ही विटंबना है, घोर अज्ञान, अंधेरा है, भ्रम है। इसीलिए तो फिर वो शराब, मांसाहार, व्यसन, सेक्स में पड़े रहते, क्योंकि वो वास्तविक सत्यता है ही नहीं, अंधेरा है। ज्ञान की शुद्धता, सत्यता, वास्तविकता है ही नहीं, मिलावट है सब। तो आजकल कहते हैं गूगल, टेक्नोलॉजी, ये सब मिलावटी ज्ञान। ज्ञान में कोई शुद्धता, पवित्रता नहीं है। तो सभी लोग अपना अपना जवाब देते रहते हैं, बुद्धि के अनुसार थोड़ा कुछ, और उसका कोई सुनिश्चित उत्तर नहीं कह सकते। किसी भी मनुष्य की मरकर क्या गति हुई है, इस विषय में शास्त्र के सिवा, भगवान के सिवा और कोई नहीं कह सकता जो बतला सके अशेषतः, निश्चित रूप से। अशेषतः यानी सुनिश्चित रूप से कोई बताने वाला है तो भगवान और वेद शास्त्र के सिवा मृत्यु के बाद की गति कोई नहीं बता सकता, कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता। तो संशय न रह जाए, ऐसा संशय काटने वाले आपके सिवा, भगवान के सिवा और कौन हो सकता? संभव ही नहीं है। किसी भी युक्ति, बुद्धि, तर्क से कोई दूसरा इस देवता, इस संशय को काट सके, ये समझ में आने वाला नहीं, ये संभव नहीं। कोई बुद्धिमान देवता भी नहीं कर सकता इस संशय का। इसीलिए दूसरा जो भी कहेगा वह अनुमान से ही कहेगा, परोक्षता से कहेगा, अनुमान से कहेगा, वास्तविक नहीं कहेगा। आप ही इसको यथार्थ, वास्तविक और साक्षात कह सकते हैं, जैसा है वैसा, ज्यों का त्यों। कि योग भ्रष्ट योगी की गति के बारे में आपके सिवा और कोई कहने वाला नहीं है। तो भगवान के सामने अर्जुन ने अपनी श्रद्धा प्रकट की, विश्वास प्रकट किया और संशय दूर करने के लिए प्रार्थना की। अब ये भगवान उसके अर्जुन के संशय का समाधान आगे श्लोक नंबर 40 से लेके 47 तक 8 श्लोक में अध्याय की समाप्ति पर्यंत देंगे। कि भाई ये जो योग भ्रष्ट की गति का रहस्य कहेंगे कि वो परमार्थी है, अधर्मी है नहीं, धर्मी है नहीं, उपासक, जैसे देवलोक या स्वर्गलोक या नरकलोक की गति तो है नहीं, परमार्थी है, तो उसकी क्या गति है? ये अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेहना मुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छते। भगवान ने कहा, हे पार्थ, पृथा के बेटे,
नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। उस परमार्थ योगी की, योग भ्रष्ट की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। यह लोक और परलोक यानी वर्तमान और मरने के बाद, तो अर्जुन का जो प्रश्न है वो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे योग भ्रष्ट योगी की किसी भी परिस्थिति में दुर्गति नहीं होती, वर्तमान में, जीवित अवस्था में और भविष्य में मृत्यु के बाद। यह विनाश न विद्यते अमुत्र एव ही, यानी भविष्य में, मृत्यु के बाद परमार्थी की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। यह लोक परलोक कहीं भी। तात, देखो दूसरा वाक्य दूसरी पंक्ति में कह, तात यानी प्यारे पुत्र, प्यारे शिष्य, जो परमार्थी है, कल्याण कृत, परमार्थ में लगा है, ऐसे परमार्थी की कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी की भी, परमार्थी की दुर्गति न गच्छति, दुर्गति नहीं हो सकती है, क्योंकि वो परमार्थी है, निष्काम योगी है, परमार्थ में लगा है। अब यहाँ अर्जुन को भगवान पार्थ कहते हैं। ये पार्थ शब्द भगवान ने गीता में सबसे अधिक बार अर्जुन को संबोधन किया है। पृथा के बेट, उसकी माँ को, माँ जो थी वो योगिनी थी, सिद्ध थी, उसने परमार्थ सिद्ध कर लिया था। और यहाँ भगवान अपना अंतिम निर्णय दे रहे हैं कि वर्त योग भ्रष्ट के विषय में, कि उसका कभी दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि परमार्थी है ना। ये धर्मात्मा अधर्मी, ये उपासक नहीं है, संसारी नहीं है, परमार्थी है, योगी है, योग में लगा है, कल्याण कृत, और उसे कोई सांसारिक कामना नहीं है, उसकी एकमात्र परमार्थ मोक्ष की कामना है, मुमुक्षु है। तो ऐसे योगी की कभी अधोगति, अपकीर्ति, दुर्गति नहीं हो सकती। यहाँ कहते एक तो अधोगति, या तो अपयश, या पहले से हीन जन्म, देवलोक की प्राप्ति न, मोक्ष न होना मरने के पहले, या तो फिर तिर्यक योनि, ये भी दुर्गति, ऐसे नहीं हो सकती। भगवान यहाँ अपना अंतिम निर्णय बतला दिया, किसी संदेह का मौका नहीं छोड़ा। हे पार, तू मेरा इतना प्यारा सखा है, इसीलिए इस रहस्य को मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देता हूं, यह तस्य विनाश न विद्यते। उसके वर्तमान जीवन में यह, जीते जी, और मरने के बाद उसका विनाश यानी दुर्गति नहीं हो सकती। अब ये विनाश और दुर्गति क्या होती? जैसे समाज में धर्मात्मा लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके द्वारा जो अधर्मी है, बुरा है, पापी है, भ्रष्ट है, ऐसे लोगों की निंदा हो। तो संसार में एक दृष्टिकोण होता है कि जो धर्मात्मा सज्जन मनुष्यों द्वारा निंदा बहुत ही दुखद, खेदजनक मानी जाती है।
और ये जो कोई धर्मात्मा है, साधु संत महात्मा है, वो निंदा करता है कि अरे क्या धर्म, कहाँ जा रहे हैं, तो बड़ा दुखद माना जाता है। उत्तमा यश इच्छन्ति, मानम इच्छन्ति मध्यमा, अधमा धर्म इच्छति। संसार में एक लौकिक बात है कि जो बड़े धर्मात्मा है, योगी है, तो यश कीर्ति चाहते हैं। जो सामान्य धर्मात्मा लोग हैं वो अपने मान सम्मान चाहते हैं। और जो संसारी है, जो धर्मात्मा नहीं है, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है या अधर्मी है, उनको केवल एक ही चीज चाहिए, धन और भोग। तो संसारी लोग जो धर्मी है, पापी है, या धर्म अधर्म की खिचड़ी पक, उनका लक्ष्य केवल धन। धन का मतलब भोग। उसके जीवन में त्याग, परोपकार, दान, यज्ञ, तप नहीं हो। आज के जमाने में दुनिया में सभी गवर्नमेंट और सभी मनुष्य एक ही लक्ष्य है, धन और भोग। धन से भोग, यानी धन लक्ष्य नहीं है, भोग ही है, विकास, जिसको विकास कहते। तो आजकल ये प्रवृत्ति सरकारें, व्यष्टि, समष्टि सब में देखी जाती। वो जितनी अपकीर्ति, अपयश, लोग बुरा कहे, लेकिन किसी तरह से उससे कोई मतलब नहीं। धर्म से, अपकीर्ति से, अपमान से, केवल पैसा चाहिए, और पैसे से सब भोग मिलते हैं, सम्मान मिलता है, कीर्ति सब पैसे से ही मिलता है उनको, धर्म से नहीं मिलता। तो आज के जमाने में मनुष्य को धर्म से मतलब नहीं रहा, केवल पैसा। तो इस संसार में विनाश यह है कि मनुष्य की अपकीर्ति हो, अपमान हो, या तो फिर धन का अभाव हो, अधर्म हो, धर्म अधर्म की खिचड़ी पर। ये तो इसकी दुर्गति है। तो योगी का तो ऐसा नहीं होता, निष्काम योगी है वह। धर्मात्मा भी नहीं है, अधर्मी भी नहीं है, उपासक भी नहीं है, देवलोक की चाहने, वो तो परमार्थी है ना। कल्याण कृत का मतलब परमार्थ के रास्ते में लगा है। कल्याण कृत यहाँ परमार्थी समझना, वो स्वार्थी नहीं। अब उसे संसार के किसी विषय पदार्थों में राग, द्वेष, आसक्ति नहीं रही है। उसके कारण उसने उस सांसारिक कर्मों का त्याग भी कर दिया। यदि त्याग कर दिया तो योगी है, त्याग नहीं किया तो भोगी है। तो आलस्य के कारण भी उसने कर्मों का त्याग नहीं किया है, कामना के कारण उसने परमार्थ के लिए संसार के कर्मों का त्याग किया है, उपासना का त्याग। इसीलिए वह परमार्थ योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया गया योग, और उसमें लगा हुआ मनुष्य है, उसके ये सांसारिक धर्म अधर्म उपासना का त्याग, कर्म त्याग की निंदा नहीं हो सकती। ये उसने परमार्थ के लिए त्याग किया है, स्वार्थ के लिए नहीं। तो समाज में उसकी बड़ी प्रशंसा होती, करे वाह,
इसने सब छोड़ दिया, राजपाट धर्म कर्म, और इस राजा आश्रम में जाके साधना कर रहा है ऋषि मुनि की तरह। तो राज परिवार, राजा और उस राज्य के लोग सब उस राजा की निंदा नहीं करेंगे कि हमारे राजा तो धर्मात्मा, अब वो परमार्थी हो गए, परमार्थ में लगे हैं, उनकी प्रशंसा करेंगे कि ये भ्रष्ट हो गए, सब छोड़ छाड़ के बाबा बन गए, अब वहां कमंडलू लेकर गांव में भिक्षा मांगने जाते रहे, कहाँ राजा था कहाँ भिखारी बन गया, क्या दुर्गति हो गई। नहीं, समाज में उसकी प्रशंसा करेंगे, अरे हमारे राजा ऋषि मुनि हो गए, आश्रम में साधु हो गए, सन्यासी परमार्थ में लग गए। तो कभी परमार्थी की निंदा नहीं होती। तस्य विनाश न विद्यते, परमार्थ में लगे कि दुर्गति नहीं होती। का गति का मतलब यही है, जीते जी भी उसकी दुर्गति नहीं होती। ये दुर्गति इसको भी कहते हैं ना समाज में, कि वो धर्महीन है और वह उपासना से रहित है, या वो अपयश अपकीर्ति वाला है, अधर्म में लगा है, ऐसी तो बात है नहीं। वो तो परमार्थ में लगा है ना। तो अशेषतः इसीलिए भगवान ने मरकर क्या गति होती है वह भी बतला दिया, कि मरने के पहले तो उसकी अपकीर्ति अपयश नहीं होता, मरने के बाद भी उसकी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि परमार्थी है ना। दोनों गति भगवान ने बताई, जीते जी और मरने के बाद अपयश की प्राप्ति नहीं होती, अमूत्र अर्थात मरकर भी उसकी दुर्गति नहीं होती। अब है वैसा नीचे का जो संसारी पापी पुण्यात्मा जन्म नहीं होगा, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति है, उससे नीचे नहीं गिरेगा, परमार्थ में आगे बढ़ेगा। मानो कि वो ध्यान योग में लगा है, तो आगे वो भक्ति योग ज्ञान योग की योग्यता में आगे बढ़ेगा। वो ध्यान योग से नीचे धर्मात्मा की योनि में नहीं जाए, अब वो योगी के पक्ष में आ गया है ना। तो योग मार्ग में लगा हुआ, परमार्थ में लगा हुआ, परमार्थ ज्ञान की सिद्धि नहीं हुई, तो अगले जन्म में उसी मार्ग में आगे बढ़ता है। तो मृत्यु के बाद उसका जन्म परमार्थ के अनुकूल ही होगा, उससे हीन जन्म की कोई संभावना ही नहीं है। अर्जुन ने कहा था कि अप्रतिष्ठ, उसके पास कोई कर्म उपासना का आश्रय तो है नहीं, वो तो परमार्थ के आश्रय में है। उसके जवाब में कह दिया कि वह कभी हीन जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। हीन जन्म तो उसके लिए ये धर्मात्मा स्वर्ग नरक देवलोक ये हीन है, ये तो परमार्थी है ना। श्रेष्ठ जन्म की ही प्राप्ति होगी। जीते जी और मृत्यु के बाद योग भ्रष्ट का नाश, दुर्गति हो ही नहीं सकती है। ऐसा क्यों? तो इस पर हम कल विचार करेंगे। भगवान एक नियम बताते कि जो परमार्थी है उसकी कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में दुर्गति संभव ही नहीं है, ये शाश्वत नियम हो गया। कल्याण कुट दुर्गतिम तात नग, इस पंक्ति पर हम कल विचार करेंगे कि जो परमार्थी है उसकी न वर्तमान में न मरने के बाद भविष्य में, जब तक मोक्ष ना हो तब तक उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती है।
क्योंकि वो परमार्थी है ना। जैसे वो हमारे राजा की कहानी है ना कि भरत राजा चक्रवर्ती धर्मात्मा थे, तो राजपाट छोड़कर लंगोटी पहनकर वन में चले गए, झोपड़ी बनाकर वहां नदी किनारे साधना तप में लग गए। परमार्थ में साधना उनकी हो रही थी, परमार्थ में लग गए, लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक हिरण के बच्चे में उनको आसक्ति हो गई। अब योग साधना में लगे हुए का भी कभी इसी तरह प्रारब्ध के अनुसार तो हिरण के बच्चे का चिंतन करते हुए उनके प्राण छूट गए, तो अगले जन्म में हिरण योनि में चले गए। वहां भी उनको स्मरण था परमार्थ साधना योग का अनुसंधान, और उसके बाद अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जड़ भरत योगी रूप में जन्म से सिद्ध योगी बनकर जन्म हुआ और उनका मोक्ष हो गया। तो आप कहोगे हिरण की योनि तो दुर्गति है। नहीं, उसके लिए हिरण की योनि में भी वो अपनी जो सिद्धि है परमार्थ को बनाए रखा, उसका वो अनुसंधान बना रहा है पशु योनि, लेकिन उसका जीवन परमार्थ चिंतन में ही रहा। इस पर हम कल विस्तार से विचार करेंगे कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। ये बड़ा सूत्र है जो भगवान विशेष रूप से कह रहे हैं कि जो परमार्थी है उसी कभी भी दुर्गति संभव ही नहीं है। कल्याण कृत परमार्थ मोक्ष में लगा हुआ, हाँ इसमें हो सकता है धर्म अर्थ काम वाले में दुर्गति होती है, सदगति होती है। यहाँ दुर्गति सदगति नाम की कोई चीज है ही नहीं, परमार्थ में परमार्थी है। तो इस पर हम करते हैं कल विचार। तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट कह दिया। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो, वह जो परमार्थी है योगी है निष्काम, जिसका लक्ष्य परमार्थ है मोक्ष है, उसका वर्तमान जीवन में भी विनाश नहीं होता, अपयश नहीं होता, और अमूत्र ही वह परलोक में मरने के बाद भी अगले जन्मों में उसकी दुर्गति नहीं होती। क्योंकि हे प्यारे अर्जुन, जो परमार्थी है आत्मा उद्धार में लगा है, भगवत प्राप्ति के लिए मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहा है, ऐसा कश्चित कोई भी मनुष्य दुर्गति अधोगति को प्राप्त नहीं होता, न गच्छति, यानी उनकी दुर्गति अधोगति संभव नहीं है। जैसे कोई भी योगी हो निष्काम हो परमार्थी हो, वो फिर आगे परमार्थ में बढ़ जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तं पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते, प्रश्नोत्तरी का समय है। ठीक है, कल गुरु पूर्णिमा है तो कल रविवार का सत्संग भी है, इसीलिए कल गुरु पूर्णिमा पर सत्संग करेंगे। गुरु पूर्णिमा की महिमा, पर्व, गुरु परंपरा, व्यास पूर्णिमा तो बहुत ही बड़ा पर्व है हमारे सनातन धर्म का। पूर्णिमा जो है व्यास पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा परंपरा की पूजा है, आराधना है, ज्ञान परंपरा। तो कल वो सत्संग करेंगे, फिर आप प्रश्नोत्तर भी कर सकेंगे। तो कल रविवार है तो आप भी आइए, दूसरे लोगों को भी कहें कि गुरु पूर्णिमा के विषय में सत्संग है तो उसका लाभ ले। ऑनलाइन आप घर बैठे गुरु पूर्णिमा का महिमा जाने, सत्संग तो कल होगा वो। और कल आप यज्ञ करें, दान करें, तप करें, गुरु पूर्णिमा पर्व जो है मनाए, परमार्थ करें, धर्म करें और अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। तो आज यहाँ किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो अभी यहाँ सत्संग को हम समाप्त करते हैं। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा है, भद्रेश पड़िया है, कोश अनंत कुलकर्णी है, अंजलि जोशी है, अनुराधा जेठे है, आरती जादव है, बीबी शर्मा है, बीना
चितलिया, बीवी कुमार है, गीता मेनन है, हेमा कोटक है, जयंती पांडा है, ज्योति धूमल, मीरा उचिल है, नैना पुरोहित है, निकिता पटेल है, पंकज भट्ट है, पृथ्वीराज मालव उपस्थित है, संजीवनी श्रीरंग रानडे दोनों साथ में, सुचिता जयंती पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। तो इतने साधक उपस्थित है। कल फिर मिलेंगे, कल गुरु पूर्णिमा का सत्संग करेंगे। तो सभी को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी ओम साधकों को ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नमो नारायण नारायण, स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।